हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची द ट्रैवलर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने कल गुजिया बनाई थी बट मैंने वीडियो शूट नहीं करा, मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी। और आज मैं मार्केट जा रही हूँ होली के कलर लेने के लिए। अभी तक हमने कलर वगैरह कुछ ख़रीदे ही नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। आजा आजा, क्या हो गया? ये देखो पड़ गया। बस मेरे बेटे का एक ही काम होता है, नीचे गिरना। और मैं अभी नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी और चलते हैं अब गाइस मार्केट। घंटी भी टूट रखी है, इसको भी मैंने जुड़वानी है थोड़ी देर के बाद। मार्केट मिल जाओ कभी। देखो इसको जुड़वाना है पहले। देखो मेरे पति कैसे बोल रहे हैं। मेरे पति को जरा सा भी टाइम नहीं है हमारे लिए, बस अपनी मैडमों के लिए टाइम है। जो इनकी मैडम है ना, उनके लिए टाइम है, इनको हमारे लिए टाइम नहीं है। अरे खुल रखी है इनकी दुकान, तो थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक मारना दुकान के पास। गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट और मेरे को जो घंटी सही करानी थी, यहाँ पर जाती हूँ, मैं पूछ कर आती हूँ एक बार कि यहाँ पर गैस वेल्डिंग अगर होगी तो। सामने की साइड पर है शॉप। जबरदस्ती लेके जा रहे हो आप उसको। देखो जरा कहाँ जाना था और कहाँ लेकर आ गए इसको, गंदे या आप जाओ। आना था और कहाँ लेकर आ गए हमें जाना था बाजार और यहाँ लेकर आ गए हमें पिज़्ज़ा की दुकान पर। मतलब लेकर के आ गए। ये है ना हमारा पिज़्ज़ा लवर, ये मानता ही नहीं है पिज़्ज़ा के लिए, बिना पिज़्ज़ा के। और आ गया यहाँ, है ना? पिज़्ज़ा खाना है आपने? क्यों? बर्गर एंड पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक। बस बस कम कम डालो, हो गया। आएगा बहुत गरम है ये, बहुत गरम। करो। पिज्ज़ा खाकर जा रहे हैं बाजार। इधर भी गली है? इधर गली है? मैं घर से खाना वाना खाकर आई थी, तभी भी पिज्ज़ा खिला दिया। घंटी ले आऊं अपनी, तब हम उधर से ही निकल जाएंगे। ये देखो मेरी चप्पल भी टूट गई। अब मैं कैसे तो चलूँगी। कलर खरीद लिया, पिंक आसमानी कलर का एक है घर में। अब क्या करूँ जब चप्पल टूट गई? देखो ना, अब ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के कहाँ जाऊँगी। ये पंगे हो रहे हैं यहाँ, क्यों हो रहे पंगे? देखो गाइस मार्केट में खड़े हैं हम और हमारी गाड़ी इतनी गंदी हो रही है ना, आज गाड़ी वॉश भी करानी है। लेकिन मार्केट में ज़्यादा रश नहीं है यार इस बार होली को लेकर। ज़्यादा जैसे होती है ना होली में काफ़ी भीड़, लेकिन इतनी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी चप्पल टूट गई तो फिर मैं मार्केट कैसे जाऊँ यार। फिर मैंने एक ही कलर ख़रीद लिया और मैं, ये मेरी मम्मी ने दी थी चप्पल, ये मम्मी ने दी थी चप्पल। जब मम्मी चप्पल देती है ना, पता नहीं कैसी चप्पल देती है यार, टूट जाती है। अब मम्मी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे चप्पल ना दें क्योंकि मेरी 2 बार बेइज्जती हो गई बाज़ार में। अब जो मम्मी कभी चप्पल देगी ना, उन चप्पल को पहन के मार्केट नहीं आऊँगी। एक बार और भी ऐसे हुआ था, मैं मार्केट में जस्ट पहुँची थी तब मेरी चप्पल टूट गई। उस दिन तो मैंने चप्पल ख़रीद ली थी बट आज नहीं ख़रीदी। लेकिन मोची भी है इधर के साइड को, या फिर चप्पल जुड़वा लूँ, क्या करूँ? जुड़वाऊँ या नहीं, अब पता नहीं। नए जुड़वाने भी नहीं देंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे इसको फेंक दे और नई चप्पल ख़रीद ले, ऐसे करके। और अभी नयन गए हैं पपीता ख़रीदने के लिए। अम्मो क्या कर ले आप? और पिज़्ज़ा खा के ना बहुत ज़्यादा पेट भर गया। घर में पता है मैं खाना खाकर आई थी, रोटी खाकर आई थी मैं, और तभी भी ज़बरदस्ती ये पिज़्ज़ा के लिए जिद करने लगा।
ये जैसे मतलब यूट्यूब में वो देखता है ना, फॉरेन के बच्चों के यूट्यूब चैनल है ना, उनको देखता है तो वो पिज़्ज़ा वगैरह खाते, पिज़्ज़ा और बर्गर ज़्यादा खाते, तो फिर ये पिज़्ज़ा की ज़िद करता है कि मम्मा पिज़्ज़ा। तो फिर आज ले ही गए इसको ज़बरदस्त। लेकिन मुझे ये कोई आइडिया नहीं था कि पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके जाएंगे नयन, नो आइडिया। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, और देखो मार्केट से क्या क्या लेकर आए हैं। ये लेकर आए हैं स्ट्रॉबेरी, और ये लाया पपीता, और ये है सेब, और ये है चीकू खाने के लिए, और कुछ है कलर्स। ओहो, एक कलर शायद गाड़ी में छूट गया। देखो 2 कलर ये लाए हूँ, और ये देखो, और एक कलर ये रहा, और एक ये रहा आसमानी कलर। तो 4 कलर काफ़ी हैं, क्योंकि नयन तो होली खेलते नहीं है। सुबह मैंने मट्ठी का आटा कर दिया था, तो मैं अभी बनाती हूँ मठरी। ये देखो आटा कर दिया था सुबह। अभी मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है, तो मैं थोड़ा पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत ख़राब। जो मैंने वो पिज़्ज़ा खाया ना, ओहो लाइट भी नहीं है, पता नहीं मेरे को अजीब ही फील हो रहा है, बहुत अजीब फील हो रहा है। और नरेन गए हैं गाड़ी धुलवाने के लिए, तो वो सारा सामान ऊपर रखकर चले गए। अभी मुझे फिर से उल्टी की दवाई खानी पड़ेगी शायद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है। ए भगवान, और कमर में भी इतना दर्द हो रहा है ना। कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और अम्मू सो गया है। और जो मैंने घंटी जुड़वाई थी वो देखो, ये टूट गई थी, तो मैंने इसमें बेल्डिंग करवाकर बिल्कुल सही बढ़िया बना दी है। एक बार मैं इसको पानी से धो देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कैसा पानी यूज़ करा होगा उन्होंने। अब इसे धोकर मंदिर में रख देती हूँ मैं। देखो 40 रुपए में काम हो गया, वरना पता है वो लोग ना पैसे ले लेते हैं। मतलब ये घंटी, पुरानी घंटी को बोलेंगे कि बेच दो, और ऐसे लेते हैं 20-30 रुपए में, और जो नई घंटी होती है इतनी महंगी देते हैं। आपके वहाँ पर भी इतनी ही मतलब 40 रुपए में ही वेल्डिंग होती है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे को तो उसने सिर्फ 40 रुपये लिए। और वैसे 40 रुपये ठीक है, क्योंकि जब इस घंटी को अगर मैं ख़रीदने के लिए जाती, तो ये जो घंटी थी ये मैंने 260 रुपये की ली थी, और अगर मैं इसको सेल करती तो ये सिर्फ 40 रुपये या 20 या 30, बस इससे ज़्यादा रुपए में वो नहीं लेते। बोलते कि हमारा तो ये किसी काम की नहीं है, ये सो करके ऐसे वो लगा देते हैं वो। क्योंकि ऐसे मैंने घंटियाँ अभी तक 7 या 8 घंटी कम से कम बेच दी हैं, क्योंकि अम्मू हर टाइम घंटी बजाता है और मंदिर से बार बार नीचे गिरा देता है, वो घंटी टूट जाती है। तो इस बार मेरे दिमाग में काम आया और मैंने वेल्डिंग करवा दी, वरना इस बार भी मेरे को फिर से घंटी खरीदनी पड़ती। तो गाइज़ अभी मेरे को मटर बनानी है, लेकिन मैं थोड़ा आराम करना चाह रही हूँ। मेरी तबीयत हो रही है ढीली, मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है। मतलब ऐसा होता है मेरे को कि गले गले तक आती है उल्टी, और ऐसा होता है कि अब आने वाली है, अब आने वाली है, ऐसा मन होता है। लेकिन अभी उल्टी आ नहीं रही है। मतलब ये सारी चीज़ें वही समझ सकते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं, और ऐसे तो कोई समझ नहीं सकता इन चीज़ों को। वही समझ सकता है जिसने भुगता होगा अभी, बाकी तो कौन समझता है ना। ऐसे ही होता है, लेडीज़ प्रॉब्लम। लेडीज़ों को क्या क्या सहन करना पड़ता है यार, बहुत मुश्किल होता है एक बच्चा पैदा करना यार, बहुत मुश्किल। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है यार सेकंड प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है बाय गॉड। अम्मू के टाइम भी होता था, बट इतना नहीं होता था जितना इस बार हो रहा है। इस बार तो कुछ हद ही हो रहा है। और ऊपर से मेरे को अम्मू इतना परेशान करता है कि मैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बस मैं ये बोलती हूँ ऊपर वाला है, जैसा उसने लिखा होगा मेरी किस्मत में वही होगा, उससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। जैसा ऊपर वाला चाहेगा, अब मैंने उसके ऊपर ही छोड़ रखा है सब कुछ, बस जैसा भगवान चाहेगा। बाकी मैं कुछ नहीं बोलती।
कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं बोलती मैं, बस झेलती रहती हूँ। जितना मेरी क्षमता होगी उतना झेलूँगी। जिस दिन नहीं होगी उस दिन तब सबके सामने आ जाएगा, है ना, क्या कर सकते हैं। ये थी मेरी मन की बात। तो चलो वीडियो ना आगे आपको वो करते हुए, टाइम बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जाती हूँ किचन में, जितना सामान फैला हुआ है उस सामान को रखती हूँ, क्योंकि शाम को हमारे मोहल्ले में भी होलिका दहन होगा, तो वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे। चलो बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो होलिका चल रही है, ये जल गई होलिका। बच्चों को बुला रहे वरना वो बोलेंगे हमारी मेहनत है। जल गई होली। हैप्पी होली सभी को। भद्रा चल रहा है, भद्रा में ही जल गई। अब भद्रा सब, ये होली जल गई। तो होली का दहन हो चुका है एंड लकड़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ ख़त्म अब, और सब लोग जा रहे हैं अब अपने अपने घर। डांस करेंगे जो इच्छुक होंगे, बट मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो मैं यहाँ है। अच्छा चप्पल नहीं ले जानी, हाँ मैं भूल गई चप्पल नहीं ले जानी। पीछे से म्यूज़िक चल रहा है, सो कॉपीराइट लग सकता है, इसलिए मैं अपनी वीडियो बंद कर दी।